अप्रिशिएटेड सो मच। ये नेचर है, ये फितरत में है। Exactly. और ये मैंने जो है अपने उसको हर जगह पे देखा है, डिफरेंट जो नेशनैलिटीज़ थी जब उनमें देखा, तो फिर ये इसका मतलब ये मौजूद है तो है ना। बिल्कुल सर कि हया का जो कॉन्सेप्ट है मॉडेस्टी का थ्रू आउट हिस्ट्री उठा के आप देख लें वो तो चला आ रहा है। जैसे एक ख़ास किस्म का लिबास, अल्लाह माफ़ करे, आपने ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ का लिबास देखा है जो उनकी ख़वातीन का ये इस जैसा है? जी जी ये जी। और वो ईसाई जो नन्स हैं जी, क्यों ये सारी सिमिलैरिटी एक जैसी क्यों है? Exactly. वो उसी तरह का वो लिया जा रहा हाँ, है, हाँ। ये क्यों ऐसी है? मदर मैरी को आप देख लें वो उनको कैसे देखें। डिपिक्ट करते हैं हाँ। पिक्चर्स में। तो इसी तरह मैं एक बार देख रहा था 1940s की न्यूयॉर्क की और लंदन की ब्लैक एंड वाइट वीडियोस हैं, अच्छा, स्ट्रीट की, कॉमन स्ट्रीट की वीडियो हाँ, है, हाँ। पता नहीं कैसे बनाई होंगी, बहरहाल फेसबुक पे मौजूद थी। मैंने देखा कि लॉन्ग स्कर्ट्स थे, अच्छा जैसे अबाया होता है, जी जी खुले लॉन्ग स्कर्ट्स थे अच्छे जी। खासे और हेड कवर्ड था। तो ये क्या था ये सारा? ये भी तो सोचे ना, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपकी हिस्ट्री क्या थी। इसका मतलब है कि आपने जो बात की, फितरत में कॉन्सेप्ट मौजूद था थ्रू आउट हिस्ट्री। आपने कबीलों की भी मिसाल दी, कुछ लोग इसको काउंटर भी करते हैं कि नहीं जी वो तो वो कपड़े ही नहीं पहनते ये वो, लेकिन बात असल में ये है ना कि आप मेजॉरिटी ह्यूमन हिस्ट्री को अगर स्टडी करेंगे और वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे रोमन सिविलाइजेशन को आप देखें, तो वहाँ एक ख़ास किस्म का लिबास जो है वो वाली ख़वातीन पहनती थी, मैं टारगेट नहीं कर रहा, जो आप कह लें कि उस बिज़नेस में इन्वॉल्व थी, प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में इन्वॉल्व थी। तो इसका मतलब वो भी एक्नॉलेज तो कर रहे हैं ना कि औरत में अट्रैक्शन भी है और उसके ज़ाहिर है बॉडी पार्ट्स में भी, इसलिए उस तरह का लिबास पहना है। आप रोमन सिविलाइजेशन का आपने नाम लिया ना, जी। मैं अभी आपके सामने ईरानियन सिविलाइजेशन की बात करने लगी हूँ, क्योंकि हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है कि ईरानी जो सोसाइटी है वो एकदम कैसे वो उस मॉडर्निज्म से वो कैसे पलट के दोबारा कंजर्वेटिज्म के अंदर वापस आई है। हम अभी उसकी बात करते हैं, इससे पहले ज़रा रोमन्स की बात कर लें। जब तक तो रोमन सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया में जगह नहीं मिली, जब तक वहाँ पर वही नॉर्म्स थे जो इंसान के फितरी चल रहे थे, और उसी तरह से ख़वातीन और मर्दों का इंटरेक्शन भी वैसा ही था। जैसे ही सक्सेस का नाम ले लीजिए ना, एकदम जैसे उनकी सोसाइटी वो कामयाब हो गई, तो फिर क्या हुआ कि सबसे पहले औरतों को निकाल के लाया गया। कहते हैं कि फ़लसफ़ा जो है ये रोम की तवाइफ़ों से शुरू हुआ था। क्योंकि जी जी, ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हमारे बरे सग़ीर में भी जो है, आप ये देखिए जिसको आप फ़न कहते हैं, ठीक है, शेर और गज़ल, वो उमराव जान अदा वगैरह हमने अपने वक्त पे मूवीज़ वगैरह देखी हैं, तो ये तवाइफ़ों के घरों की कहानी थी। इसलिए कि राजे महाराजे और नाइट्स और नवाब जो है वो जहाँ पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जाया करते थे, तो वहाँ पे कुछ जहनी तस्कीन भी चाहिए होती थी ना, तो वो भी कर देती थी, क्योंकि वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है, सिविलाइजेशन का अगला स्टेप होता है। तो बात ये है कि ये चीज़ें जब आई, अच्छा यूरोप में भी ये चीज़ें जब ही आई, जब यूरोप की तहजीब इस वक्त जो है ना सुपर पावर की तहजीब है, ठीक है, इससे पहले यूरोप में भी एग्जैक्टली वही था जो हमारे यहाँ। इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना, बुनियादें ज्यूज़ में भी वही हमें मिल रही हैं, ईसाइयों में भी वही मिल रही हैं, आपको हर जगह पे वही मिल जाती हैं। आपने चाइनीज़ औरत का लिबास देखा है, वो जो उनका कन्फ्यूशियस वगैरह के टाइम का था, वो भी ऐसा ही है। तो बात है उसमें हम इंसान हर जगह पे एक जैसे ही हैं, ठीक है। बाद में जब हमने ऐशो इशरत आई और हमने समझा हम कुछ बन गए हैं, तो हमें अल्लाह के सिस्टम के पैरेलल एक इनोवेशन इसका मैं नाम देती हूँ, ये जो नेगेटिव किस्म की क्रिएटिविटी है, हमें वो भी लानी है। शायद हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गया था और उसको याद नहीं रहा, तो वो हम अपनी उसमें डाल देते हैं ख़राबियाँ। फिर वहाँ से जन्म ली, और फिर जब वो जन्म ली तो फिर ख़ानदान का शिराजा बिखरा, फिर औरतों का इस्तेहसाल असल में हुआ। फिर वहाँ पर आज हम तो रोमन की बात करते हैं, आज आप देखिए इस दौर के अंदर वो कहते हैं कि ये जो सेक्स वर्कर्स हैं इनको भी अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो यानी आपने औरत का जो इस्तेहसाल है उसको आप कह रहे हैं कि इसको वैलिडिटी दे दो। बिल्कुल ट्रू। इतनी बड़ी बात आपने कर दी, आपको वही कहते हैं दिल नहीं कांपा ये बात करते हुए। असल में पता है मीडिया ज़ाहिर है दज्जाली फितना है, एक डिसेप्शन है। मैं आपको बताता हूँ कि कितना आसान है हमारी नौजवान नस्ल को और आम लोगों को जो इमोशनल है नेचुरली, उन्हें इमोशंस के थ्रू किसी चीज़ के बारे में कायल कराना और पब्लिक ओपिनियन बनाना। देखें, अबॉर्शन का इन्होंने लॉ पास कराना ना, तो क्या करते हैं, एक इंतहाई दुखी स्टोरी, एक ऐसी जवान लड़की की जिसको ज़ाहिर है इलीगल इससे जो है प्रेगनेंसी हो गई, उसका वालिद पक्का क्रिश्चियन था,
उसने बहुत जुल्म किया, उसने कहा नहीं अबॉर्शन नहीं करानी, जिसकी वजह से वो बच्चा हुआ, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, ये वो पूरा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, मतलब उसको विक्टिम दिखा के। ठीक है, वो उसका दुखी होना ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो दुखी है और ये सारे मसले पैदा हुए तो लिहाजा अबॉर्शन जो है वो जायज़ है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी, अब ये अबॉर्शन करवाया कौन करेंगी? जो उस लड़की के सर्कमस्टांसिस के जिनके साथ जिनका दूर दराज का कोई नथिंग टू डू विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने बाद में कोई यानी ये जो जिम्मेदारी रूल नहीं वो ली। बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बुनियाद पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बुनियाद का उन हालात से कोई ताल्लुक नहीं जिसमें प्रो अबॉर्शन को मॉडर्न होने की निशानी समझा जाता है, न्यू नॉर्मल कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी ही। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी को आपने नैरेटिव को बिल्ड करना है तो आप क्या करेंगे? आप एक ऐसा इंसान दिखाएंगे जो लड़कियों की तरह था, और ऐसे आई थिंक नेचुरली होते हैं। कुछ लड़कियां मस्कुलिन साइड पे ज़्यादा होती हैं, कुछ मर्द फेमिनिन होते हैं, उनकी चाल फेमिनिन होती है। इसमें तो ये अल्लाह की क्रिएशन है। जाहिर है कि केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उनका अब दिखाएंगे मूवी में कि मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको धुतकारा जा रहा है, जो कि होता है, ट्रू है। मैंने खुद देखा, हमारे भी स्कूल टाइम में कोई वो पिक कर लेते थे ना लड़का थोड़ा सा फेमिनिन, इतना मजाक उड़ाते थे कि आई एग्री कि वो पता नहीं किस डिस्ट्रेस से वो बच्चा गुजरता होगा या वो लड़की गुजरती होगी, टॉम बॉय टाइप जो है वो लड़की। ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो क्या दिखाएंगे कि इतना बुली हुए, इतना बुली हुए, इतना बुली हुए, लिहाजा वो जो है उस साइड पे चले गए, होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस हो गए क्योंकि उनको पसंद ही सेम जेंडर आता था। ये सारा नैरेटिव दिखा के वो कहेंगे कि इसलिए होमोसेक्सुअल के राइट्स को जो है वो तुम सपोर्ट करो। ये बिल्कुल इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक चोर पे मूवी बनाऊँ कि वो बचपन से जो है बुली हुआ है, उसके पेरेंट्स ने निगलेक्ट किया, ड्रग्स में पड़ गया, लिहाजा अब उसे चोरी की आदत पड़ गई, तो लिहाजा अब हम चोरों के राइट्स के लिए निकलते हैं। देखें, उसका चोर बनना वो एक दुखी स्टोरी अलग है, उस पर हमें सोशल वर्कर्स को काम करना है, साइकोलॉजिस्ट को काम करना है और रिलीजियस लोगों को मिल के काम करना है, पेरेंट्स को भी समझाना है, माशरे को भी दुरुस्त करना है। लेकिन आप उस तरफ आने की बजाय आप कह रहे हो कि नहीं चोर वो बन गया है, अब हमने चोरी को जो है वो सपोर्ट करना है। तो फिर हम इसको टेक्निकली कहेंगे कि अदल को और एहसान को अलग अलग रखना है, और अगर काजी के हाथ में आप दे दो कि तुमने एहसान करना है तो फिर अदल का तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इन हार्ड डिसीजंस की जो बरक़ात हैं वो भी हैं। आप देख लीजिए, जिन ममालिक के अंदर किसी हद तक भी शरई कानून राइज है, वहाँ पे आप क्राइम रेट देख लें। आपकी फैमिली के लिए बेहतर, आपकी नस्लें जो हैं वो संवर जाएंगी।